नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेली न्यूज़ अपडेट में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आते हैं हर रोज़ के अखबार की कुछ प्रमुख खबरें। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आज के अखबार में क्या खबरें आई हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। उससे पहले अगर हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 7 सितंबर 2020 की पहली खबर के साथ। पहली खबर कोरोना से लेकर आ रही है। दोस्तों, बता दें कि दुनिया भर में कोरोना का आंकड़ा 270 लाख के पार पहुंच गया है, जिसमें अभी भी 69.94 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हैं। 192 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है, जबकि 8.84 लाख लोगों की कोरोना से मृत्यु हो गई है। भारत की बात करें तो भारत में कोरोना का आंकड़ा 41.60 लाख है। इसमें 8.69 लाख लोग अभी भी कोरोना से संक्रमित हैं। 32.19 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है, जबकि 71,120 लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है। दोस्तों, पिछले 24 घंटों की बात करें तो भारत में कुल 90,632 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1,065 लोगों की मृत्यु हो गई है। पहले पन्ने की अगली खबर का रुख कर लेते हैं। 5.5 माह बाद आज से दौड़ेगी मेट्रो। दोस्तों, बता दें कि 5.5 माह के लंबे इंतजार के बाद सोमवार को सुबह 7 बजे से दिल्ली मेट्रो का परिचालन शुरू किया जाएगा। शुरुआती 2 दिनों में 49 किलोमीटर लंबी येलो लाइन समयपुर, बादली व हुडा सिटी सेंटर व गुरुग्राम की रैपिड मेट्रो का ही परिचालन होगा। सोमवार से नोएडा, ग्रेटर नोएडा की एक्वा लाइन पर भी मेट्रो दौड़ने लगेगी। सफर के दौरान यात्रियों के लिए मास्क लगाना और शारीरिक दूरी का नियम का पालन करना अनिवार्य होगा। दोस्तों, बता दें कि 12 सितंबर से सभी कॉरिडोरों पर सामान्य रूप से मेट्रो का परिचालन किया जाएगा। मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। दोस्तों, किराया सिर्फ स्मार्ट कार्ड से ही कटेगा, टोकन नहीं मिलता। शारीरिक दूरी का नियम का पालन करना होगा जरूरी। फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप भी है अनिवार्य। हैंड सैनिटाइजेशन, थर्मल स्क्रीनिंग के बाद स्टेशन में मिल सकेगा आपको प्रवेश। बुखार या कोविड-19 के लक्षणों के होने पर यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्रेन में एक सीट छोड़कर बैठना होगा। सफ़र के दौरान छोटा बैग और कम सामान ही लेकर चलें। कंटेनमेंट जोन के स्टेशनों पर भी मेट्रो ट्रेन नहीं रुकेगी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सबसे अधिक संक्रमितों वाला दूसरा देश बना भारत। दोस्तों, बता दें कि रिकॉर्ड 92,406 नए मामलों के साथ देश में 41.93 लाख लोगों से अधिक आए मामले। 64 लाख से अधिक मामलों के साथ ही अमेरिका पहले स्थान पर है काबिज। ब्राज़ील में 41.23 लाख है केस। महाराष्ट्र में हालत संगीन, एक दिन में 23,000 से अधिक नए मामले आए सामने। आंध्र प्रदेश में भी बिगड़े हालात, लगातार 12वें दिन 10,000 से अधिक नए मामले। उत्तर प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 2.5 लाख के पार पहुंचा। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान ने सलाउद्दीन को माना आईएसआई का अफसर। पास जारी कर लैंड क्रूजर से अति सुरक्षित क्षेत्रों में जाने की दी अनुमति। अगले माह एफटीएफ की बैठक में भारत रख सकता है दस्तावेज। पाकिस्तान कर सकता है पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में डाले जाने भारत कर सकता है पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में डाले जाने की मांग। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। लखीमपुर में जमीन पर कब्जों को लेकर पूर्व विधायक की हत्या। दोस्तों, बता दें कि सीओ पर आरोपितों को छुड़ा ले जाने वाले का आरोप हटाए गए। निलंबन की भेजी गई शासन को संस्तुति, 2 लोग किए गए गिरफ्तार। घर से निकले तो मास्क जरूर पहने, केजरीवाल ने लोगों को दिलाई कसम। ऑडियो किया जारी, संक्रमण पर नियंत्रण पाना है तो अब इससे बढ़ने नहीं देना होगा। दोस्तों, बता दें कि राजधानी में 72 दिनों में सर्वाधिक एक दिन में 3256 नए मामले आए हैं सामने। दिल्ली में डेंगू के खिलाफ महाअभियान किया गया शुरू। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने आवास पर साफ सफाई कर डेंगू के खिलाफ 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार महाअभियान की शुरुआत कर दी है। साथ ही दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों और विधायकों ने भी अपने आवास पर साफ सफाई करके इस अभियान में हिस्सा लिया। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अभी सिर्फ 20% क्षमता के साथ ही चलेगी मेट्रो। दोस्तों, बता दें कि मेट्रो के एक कोच में 48 यात्रियों के बैठने की सीट होती है। अभी एक सीट छोड़कर बैठने की व्यवस्था की गई है, इसलिए प्रत्येक कोच में 24 यात्री बैठ पाएंगे। वहीं 25 से 26 यात्रियों को 1 से 2 मीटर की दूरी पर बनाकर खड़े रह सकेंगे। इस तरह से मेट्रो के कोच में अधिकतम 50 व 6 कोचों की मेट्रो में 300 यात्री सफ़र कर पाएंगे। हालांकि 6 कोच की मेट्रो की ट्रेन की क्षमता 1800 यात्रियों की होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दिल्ली की 400 अनधिकृत कॉलोनियाँ होंगी नियमित। दोस्तों, बता दें कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ईडीए दिल्ली के 1731 अनधिकृत
अनधिकृत कॉलोनियों में मालिकाना हक देने जा रहा है। जल्द ही इन कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। इस कड़ी में पहले चरण में करीब 400 कॉलोनियों को शामिल किए जाने की योजना है। इनके पुनर्विकास के लिए विकास मानक भी तैयार किए जा रहे हैं, जो वर्ष के अंत तक अधिसूचित कर दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सरकारी दखल कम कर उत्तर प्रदेश ने जीता उद्यमियों का दिल। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्य के उछाल में 5 फैसले रहे अहम। दफ्तरों में फाइलों को रेंगना बंद, क्लिक पर लगभग हर हो रहा है काम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में संतुलन के लिए बनी कांग्रेस की 7 समितियां। उपेक्षित महसूस कर रहे हैं वरिष्ठ कांग्रेसियों को मिली जगह। समितियों में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पर भी रही हाईकमान की नज़र। कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज से बढ़ेगी एंटीबॉडी। वॉलंटियर्स के रक्त नमूनों की जांच के लिए टाइटर बढ़ाने की है पुष्टि। 84 दिन बाद फिर जांच। नए साल में वैक्सीन दे सकती है हैरात। दोस्तों बता दें कि कोरोना संक्रमण काल में राहत की बड़ी खबर आई है। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन पर नए साल में लोगों को राहत दे सकती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने वॉलंटियर्स को वैक्सीन का बूस्ट डोज देने के बाद खून में टाइटर बढ़ाने की पुष्टि भी की है। जुलाई में देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू किया गया था, जिसमें 350 वॉलंटियर्स शामिल किए गए थे। इनमें से प्रखर अस्पताल में 33 वॉलंटियर पर ट्रायल 31 जुलाई को हुआ था। पहले डोज देने के बाद 14 दिन बाद खून का सैंपल लेकर ICMR के जरिए पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजा गया, जिसमें किसी भी कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा। अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा खान को मिला कोरोना पॉजिटिव। दोस्तों बता दें कि अभिनेता अर्जुन कपूर और उनकी कथित गर्लफ्रेंड मलाइका अरोड़ा खान को कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अर्जुन ने अपने इंस्टाग्राम पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि यह मेरी ड्यूटी है और मैं आपको बताऊं कि मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। मैंने अपने आप को आइसोलेशन में घर पर ही रखा है। प्लाज्मा बचा रहा है जिंदगी, दोबारा कर सकते हैं इसका दान। दोस्तों बता दें कि प्लाज्मा डोनेशन अवेयरनेस कैंप पर वेबिनार में विशेषज्ञों ने दी है जानकारी। राउंड टेबल इंडिया में कार्यक्रम में जुटे डॉक्टर और संस्था पदाधिकारी। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सफोर्ड कोविड वैक्सीन का ट्रायल अटका। दोस्तों बता दें कि चंडीगढ़ PGI में होने वाले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कोविड-19 वैक्सीन के ट्रायल में 1 सप्ताह की देरी होगी। यह ट्रायल सितंबर के पहले सप्ताह में शुरू होना था, लेकिन डाटा सेफ्टी और मॉनिटरिंग बोर्ड की तरफ से सुरक्षा अनुमति नहीं मिली है। काम की तलाश में भारत लौटने लगे हैं नेपाली मजदूर। कोरोना पर मानसिक रूप से जीत हासिल कर अब कर रहे रोजी रोटी की चिंता। 7500 नेपाली मजदूर त्रिनगर सीमा से आ चुके हैं भारत। राजनाथ ने बढ़ाई भारत ईरान रिश्तों में गर्माहट। मॉस्को से लौटते हुए तेहरान के आग्रह पर ईरानी रक्षा मंत्री से की बातचीत। अफगानिस्तान के सुरक्षा हालात से लेकर फारस की खाड़ी पर भी हुई चर्चा। भारत चीन के बीच कमांडर स्तर की एक और वार्ता रही बेनतीजा। दोस्तों बता दें कि दोनों पक्षों के बीच चुशल सेक्टर के करीब 4 घंटों तक चली बातचीत। LAC पर दोनों तरफ से भारी सैन्यों साजो सामान की है तैनाती। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। 98 देशों में आपके लेन देन पर सरकार रख रही है नज़र। पूरी तरह लेन देन से जुटे डाटा पर आधारित कर प्रणाली बनाने का सरकार का है जोर। जिला अदालतों में खाली 5453 पद, आधे से ज़्यादा 5 राज्यों में। दोस्तों बता दें कि देश की जिला अदालतों में 3 करोड़ से अधिक मुकदमे लंबित हैं और इनके निस्तारण की जिम्मेदारी मात्र 18,144 जजों पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि जजों के लिए कुल मंजूर 23,557 पदों में से 5453 खाली हैं। इनमें आधे से ज़्यादा रिक्तियाँ केवल 5 राज्यों में हैं, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में हैं। इनमें उत्तर प्रदेश है सबसे आगे, जहां 1440 पद है खाली। जेईई मेंस के बाद अब नीट के लिए परीक्षा के लिए तैयारियां की गई तेज। छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटी है एजेंसियां। दोस्तों बता दें कि 13 सितंबर को देश भर में होगा मेडिकल की प्रवेश परीक्षा का आयोजन। एक परीक्षार्थी को लेकर दौड़ी एग्जाम स्पेशल ट्रेन। सोल से शिमला तक 2 लोगों ने किया सफ़र, परीक्षार्थियों के साथ उनके पिता। वापसी में भी नहीं मिला कोई यात्री। समय बचाने के लिए बसों और टैक्सियों में ही लौटे घर।
रिया चक्रवर्ती से 6 घंटे की एनसीबी ने पूछताछ। दोस्तों बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रविवार को रिया चक्रवर्ती से करीब 6 घंटे की पूछताछ की। देरी से पहुंचने के कारण पूछताछ पूरी नहीं हो सकी, इसलिए रिया को सोमवार को फिर से बुलाया गया है। दूसरी ओर शनिवार को गिरफ्तार किए गए दीपेश सावंत को 9 सितंबर को एनसीबी की रिमांड पर भेजा गया है। एनसीबी ने रविवार को सुबह करीब 8:30 बजे रिया को जुहू स्थित घर जाकर पूछताछ के लिए कार्यालय पहुंचने का समन सौंपा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। एसबीआई करीब 30,000 कर्मियों को वीआरएस देने की तैयारी में। दोस्तों बता दें कि देश का सबसे बड़ा कर्जदाता भारतीय स्टेट बैंक अपने कर्मचारियों को वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम लाने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि सेकेंड इनिंग स्टेप वीआरएस 2000 नाम की इस योजना का मसौदा तैयार हो गया है और इसे बैंक के निदेशक बोर्ड की अनुमति की दरकार है। अगले साल की शुरुआत में चंद्रयान 3 भेजने की हो रही है तैयारी। चंद्रयान 2 के रिपीट मिशन को निभाएगा यह भूमिका। अमेरिका में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर फेंके बम। बता दें कि पोर्टलैंड में हुई घटना में एक पुलिस अधिकारी हुआ घायल, कई किए गए गिरफ्तार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ब्रिटेन में हुई चाकूबाजी में एक की हुई मौत, 4 स्थानों पर हुई घटना, 7 लोग हुए घायल, 2 से ज़्यादा लोग गंभीर। पुलिस को सभी घटनाओं में एक व्यक्ति के शामिल होने का है संदेह। वैक्सीन को लेकर ट्रंप की बातों पर भरोसा नहीं जता सकते अमेरिकी। दोस्तों बता दें कि कमला हैरिस बोली कि वायरस को लेकर बहुत बोल चुके हैं झूठ। राष्ट्रपति को चुनाव से पहले टीके की आने की है उम्मीद। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में 28 सितंबर तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। दोस्तों की उम्मीद के मुताबिक कम हो रही है वायरस के संक्रमण की दर। हांगकांग में चुनाव टालने पर प्रदर्शन, 289 लोग किए गए गिरफ्तार। नुकसान उठाकर ईयू से समझौता करेगा ब्रिटेन। दोस्तों बता दें कि व्यापार समझौते के लिए वार्ता से ठीक पहले ब्रिटेन की दो टूक। मुख्य वार्ताकार ने कहा कि हमारी बातों से गंभीरता से नहीं ले रहा यूरोपीय यूनियन। नीरव मोदी के प्रत्यर्पण पर ब्रिटिश कोर्ट में आज होगी सुनवाई। कोरोना से बचाव के चलते जेल की कोठरी में ही होगी घोटालेबाज की पेशी। क्रिकेट की बात कर ले तो धोनी व रोहित की टीमों के बीच होगा आईपीएल का उद्घाटन मैच। दोस्तों बता दें कि बीसीसीआई ने जारी किया आईपीएल के 13वें सत्र का कार्यक्रम। इस बार 10 दिन खेले जाएंगे 2 मैच। नॉकआउट मुकाबलों का कार्यक्रम बाद में होगा घोषित। दोस्तों बता दें कि पहला मैच 19 सितंबर को मुंबई इंडियंस और सीएसके के बीच आबू धाबी में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस सत्र में 56 मैचों का कार्यक्रम अभी घोषित किया गया है, जो सभी राउंड स्तर के हैं। नॉकआउट और फाइनल मुकाबलों का कार्यक्रम बाद में जारी किया जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स के सहायक फिजियोथेरेपिस्ट मिले कोरोना पॉजिटिव। इंग्लैंड ने किया टी20 सीरीज पर कब्जा। ऑस्ट्रेलिया को दी 6 विकेट से करारी शिकस्त। सलामी बल्लेबाज जोस बटलर ने खेली 77 रनों की अहम पारी। अब पहलवान राहुल अवारे को कोरोना, दीपक हुए क्वारंटाइन। दोस्तों बता दें कि विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता पहलवान राहुल अवारे को राष्ट्रीय शिविर के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण के सोनीपत स्थित केंद्र पर पहुंचने के बाद कोरोना वायरस के प्रशिक्षण में पॉजिटिव पाया गया। अवारे 5वें भारतीय पहलवान हैं जिन्हें वायरस से संक्रमित पाया गया है। इससे पहले विनीश फोगाट, दीपक पुनिया, नवीन व कृष्ण का प्रशिक्षण भी पॉजिटिव पाया गया था। बर्फ खोते ग्लेशियरों बजा रहे खतरे की घंटी। जम्मू कश्मीर के ग्लेशियर प्रत्येक वर्ष औसतन 35 सेंटीमीटर तक पिघल रहे। प्रदेश के 12,000 से अधिक ग्लेशियरों पर कश्मीरी विवि के शोधकर्ताओं ने किया यह अध्ययन। 12 वर्ष में ही 70 गीगाटन बर्फ पिघली गई है। अध्ययन में दावा किया गया कि वर्ष 2000 से 2012 तक 12 वर्षों में 70 गीगाटन 7 लाख करोड़ किलो बर्फ जम्मू कश्मीर के इन ग्लेशियर से पिघली है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नासा ने जारी की ब्रह्मांडीय दुनिया की रोचक तस्वीरें। अमेरिकी एजेंसी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने ब्रह्मांड को कुछ आश्चर्यजनक और अभूतपूर्व तस्वीरें जारी की है। इनमें आकाशगंगा सुपरनोवा के अवशेष, तारे, नेबुलाज शामिल हैं। इन्हें दुनिया की सबसे शक्तिशाली एक्सेस दूरबीन चंद्र एक्स ऑर्बिटरी से खींचा गया है।
दोबारा इस्तेमाल होने वाले चीनी अंतरिक्ष यान की सफल लैंडिंग। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।